students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 2 about our nervous system. Okay, let's start the chapter. We have learned in the earlier class that the cell is the smallest living part of our body. Cell working together in groups are called tissues. Each kind of tissue does a certain job. Tissues working together form body parts called organs. Several organs working together to do one job make up a body system. Several systems work together as a team in the human body. But how is this possible? स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने अर्लियर क्लासेस में कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है हमारी बॉडी का. वो सारे सेल्स जो एक साथ ही वर्क करते हैं ग्रुप्स में, उनको टिश्यूज कहा जाता है. हर एक टिश्यू जो है एक सर्टेन जॉब परफॉर्म करता है एंड वो टिश्यूज जो एक साथ ही वर्क करते हैं एंड हमारे बॉडी पार्ट्स बनाते हैं उनको ऑर्गन्स कहा जाता है. उसके बाद सेवरल ऑर्गन्स हैं विच वर्क टुगेदर टू डू वन जॉब. दे मेक आवर बॉडी सिस्टम एंड सेवरल बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर एज अ टीम इन द ह्यूमन बॉडी. लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सी, हाउ आर यू एबल टू सी, हियर, स्मेल, फील, थिंक एंड लर्न? कैसे हम सी यानी कि देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, थिंक, लर्न? हाउ इज दिस पॉसिबल? ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये सारी चीजें पॉसिबल है किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है बिकॉज ये हमें अपने सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड सभी बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है इन आवर बॉडी. So now the topic is the nervous system. The entire nervous system is built up of neuron, that is nerve cell, and axon, that is nerve fiber. The nerve fiber is very long bundles of nerve fiber form a nerve. So पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किसका? न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल का बना है एंड एक्सॉन यानी कि नर्व फाइबर्स का बना है. ये नर्व फाइबर्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं एंड जो नर्व फाइबर्स के बंडल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं. सो हमारे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड. सेकेंड वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद सेकेंड नर्वस सिस्टम जो है दैट इज सेकेंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि उन नर्व से मिलकर बना है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है. एंड थर्ड वी हैव ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स आता है विच आर कॉल्ड गैंग्लिया एंड नर्व्स. ओके, ये हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है ऑफ सेवरल इंटरनल ऑर्गन्स एंड ये सिस्टम जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर विल. Now, the first topic is brain. Brain is the control center of the body. Brain हमारी body का control center है. इसके 3 main parts are there. Number 1 cerebrum, second is cerebellum, and third is medulla. Cerebrum is the largest part of the brain. It is divided into 4 regions which control the working of eyes, ear, nose, and tongue. तो cerebrum हमारे brain का सबसे बड़ा part है जिसको 4 regions में divide किया जाता है and वो 4 regions हमारे eyes, ear, nose, and tongue की working को control करते हैं. Okay, then The cerebellum is the second largest part. Cerebellum हमारे ब्रेन का second largest part है जो कि हमारे मसल कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को कंट्रोल करता है. थर्ड इज मेड्यूला. मेड्यूला इज अ ट्रायंगुलर इन शेप. मेड्यूला ट्रायंगुलर शेप का होता है. ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है एंड इट इज इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट ऑल्सो. एंड मेड्यूला जो हमारी हार्ट बीट का रेगुलेशन है उसमें भी हेल्पफुल होता है. Next is spinal cord. Spinal cord extends from the medulla of the brain to almost the lower end of the backbone. Nerves from the region of the head and neck join the brain directly. Spinal cord जो है हमारे ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट से एक्सटेंड करके हमारे बैकबोन के ऑलमोस्ट लोअर वाले एंड तक होता है एंड जो हेड एंड नेक से नर्व्स अराइज होती हैं वो ब्रेन के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं. Nerves from all other parts of the body join each side of the spinal cord which leads to the brain. एंड बाकी जो पार्ट हमारी बॉडी के हैं उनमें से जो नर्व्स अराइज होती हैं वो क्या स्पाइनल कॉर्ड की एक साइड के साथ ज्वाइन करती हैं जो कि अल्टीमेटली ब्रेन तक ही जाता है. एंड इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन को लिंक करता है विद रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ओके, देन थर्ड वी हैव नर्व्स. नर्व्स क्या है? Nerves are the bundles of nerve cells spread throughout the body. Nerves from the regions of the head and the neck join the brain directly. Nerves क्या है? नर्व सेल का बंडल है जो कि थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेडेड है. हमारे हेड एंड नेक वाले रीजन्स की जो नर्व्स है वो ब्रेन को डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं. बाकी सारी जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं. अब नर्व्स कितने टाइप्स की हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 सेंसरी नर्व, सेकंड इज मोटर नर्व, थर्ड इज मिक्स्ड नर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व्स क्या है? विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस लेकर जाने वाली नर्व्स को सेंसरी नर्व्स कहा जाता है.
देन मोटर नर्व्स क्या है, विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वो नर्व्स जो कि ब्रेन से मैसेज को उठा के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे, मोटर नर्व्स कहेंगे। एंड मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। मिक्स नर्व जैसे कि नेम से सजेस्ट किया जा सकता है, यानी कि ये मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर भी जाती हैं एंड ब्रेन से ऑर्डर को लेकर भी आती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन। सी, not all messages go to the brain. Certain messages need immediate or automatic action. These actions are called reflex action and are controlled by spinal cord. See student, अब सभी मैसेज जो हैं वो ब्रेन तक नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिनको इमीडिएट एंड एक ऑटोमेटिक रिएक्शन चाहिए होता है, एंड ये एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड सेंसेस द डेंजर एंड takes quick action to avoid damage to the body. Blinking of eyes, sneezing, etc. are all example of reflex action. So स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड अराउंड सराउंडिंग में जो भी डेंजर है, खतरा है, उसको सेंस करता है एंड एक क्विक एक्शन लेता है, क्या अवॉइड करने के लिए कि उस डेंजर से कोई क्या ना हो, डैमेज ना हो बॉडी को, उसके अगेंस्ट क्या एक क्विक एक्शन जो लिया जाता है, दैट इज टेकन बाय द व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड ओनली, एंड दीज आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज सेंस ऑर्गन। द ऑर्गन विच कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन। अब वो ऑर्गन जो हमें आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, उनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है। एंड हाउ मेनी, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। नंबर 1 आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। So number 1 we have to discuss about eyes. Our eyes are made up of muscle, nerve and some bone. They are spherical in shape. They are enclosed and protected by bony socket. So हमारी eyes किसकी बनी होती है, muscles, nerves and कुछ bones की बनी है। इनकी शेप कैसी होती है, spherical शेप होती है, एंड ये हमारे स्कल में enclosed and protected है by bony socket. अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है आई का, उसमें एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है विच इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, eyelids and eyelashes also protect our eyes from dirt and dust particles. इसके अलावा हमारे पास eyelids होती हैं, eyelashes होती हैं, जो हमारी आईज को dirt and dust particles से प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारी आई का जो कलर्ड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज आइरस, एंड इन द सेंटर ऑफ द आइरस देयर इज अ स्मॉल होल कॉल्ड द प्यूपिल, एंड उस आइरस के सेंटर में एक होल होता है छोटा सा, विच इज नोन एज प्यूपिल। The pupil is an opening in the iris that allows light to enter the eye. Directly behind the pupil is the lens. Pupil एक opening है iris के अंदर, जिसके थ्रू लाइट जो है आउटसाइड द वर्ल्ड से हमारी आई के अंदर एंटर करती है। एंड उस प्यूपिल के डायरेक्टली बिहाइंड क्या होता है, एक लेंस होता है। लेंस का काम है उस लाइट को रिसीव करना एंड उसको कॉर्निया तक पास करना। ठीक है, सॉरी, जो लाइट कॉर्निया के थ्रू पास करती है, उस लाइट को रिसीव करना इज अ फंक्शन ऑफ लेंस। एंड देन द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना एंड द पिक्चर इज फ्रॉम द स्क्रीन। एंड फिर वो लेंस उस लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करता है, एंड पिक्चर जो है उस रेटिना पे, विच इज नोन एज स्क्रीन ऑफ द आई, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द आइरिस पार्ट। आइरिस के सेंटर में होल होता है एंड उसके जस्ट पीछे एक लेंस होता है। सो लाइट रेस पहले आइरिस से एंड देन प्यूपिल के अंदर एंटर करेंगी, फिर उसके बाद लेंस उन लाइट रेस को फोकस करेगा ऑन द रेटिना। रेटिना इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई। ओके, चलो, now next is the eye is joined to the brain with the help of optic nerve. Optic nerve carry the messages to the brain. The brain interprets the messages and we see the optics. अब आई जो है हमारे ब्रेन के साथ क्या जॉइंट है, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं आईज से मैसेजेस को कैरी करती हैं टू द ब्रेन। ब्रेन इन मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है एंड देन वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द ईयर। एंड ईयर हैज 3 मेन पार्ट। अब ईयर भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड द ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल जैसे ऑर्गन्स होते हैं। द साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स जो कि पिन्ना के थ्रू कलेक्ट की जाती हैं, वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ट्रैवल करती हैं एंड देन इट स्ट्राइक द ईयर ड्रम, एंड उसके बाद वो ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती हैं। ईयर ड्रम जो है इट इज कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर विच हैज 3 टिनी बोन्स। ईयर ड्रम हमारे मिडिल ईयर के साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें 3 टिनी बोन्स यानी कि छोटी सी 3 बोन्स होती हैं। These bones carry the sound waves to the cochlea of the internal ear, and ये बोन्स उस साउंड वेव को हमारे इंटरनल ईयर के कॉकलिया वाले पार्ट तक लेकर जाती हैं। एंड फ्रॉम द कॉकलिया, अब कॉकलिया से साउंड वेव्स जो हैं वो ब्रेन तक लेकर जाई जाती हैं बाय द ऑडिटरी नर्व्स। एंड देन द ऑडिटरी नर्व्स एंटर द ब्रेन थ्रू द मेडुला, एंड वो ऑडिटरी नर्व्स हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला के थ्रू एंटर करती हैं। एंड सेरेब्रम रजिस्टर द साउंड एंड वी हियर, एंड उसके बाद सेरेब्रम क्या करता है, साउंड को रजिस्टर करता है एंड देन वी आर हियर टू दैट पर्टिकुलर साउंड। Now the next sense organ which we have is nose.
So different types of vapors are present in the air. They are carried to nose during respiration. They get dissolved in the moist lining of the noise and this impulse is conveyed to the brain. So हमारी air के अंदर different types के vapors present होते हैं. इन vapors को nose तक carry किया जाता है during respiration process. And ये vapors जो है हमारी nose की moist lining में dissolve हो जाते हैं and इसी impulse को फिर brain तक carry किया या convey किया जाता है. Next we have tongue. Tongue is a sense organ of taste. Tongue जो है हमारे taste का sense organ है. हम various food items को taste करते हैं with the help of our tongue. And majorly 4 kinds of taste buds in different areas of tongue. कितने 4 kinds of taste buds are there हमारे tongue के different regions में 4 different taste buds present होते हैं. And ये taste buds हमको help करते हैं to taste sweet, sour, salty and bitter food items. Now the next sense organ which we have is skin. Skin is the largest sense organ as it covers the whole body. सबसे largest sense organ जो हमारी body में that is skin because ये हमारी पूरी body को cover करता है. It has million of tiny nerve endings which can detect many sensations like touch, pain, heat, pressure, pull, cold, etc. And हमारी skin में millions of tiny nerve ending यानी कि छोटी-छोटी सी million nerve endings होती हैं जो हमें बहुत सारी sensations को feel करने में, detect करने में helpful होती हैं like touch, pain, heat, pressure, pull, cold, etc. The pores on the surface of the skin allow some body wastes to come out as sweat. अब हमारे skin पे कुछ छोटे-छोटे pores होते हैं surface पे जो कुछ body wastes को body से बाहर आने में helpful होते हैं in the form of sweat. And the palm and the fingertips have more nerve endings so we can feel better with them. And हमारा जो palm वाला and fingertips वाला part होता है उसमें ज़्यादा nerve endings होते हैं इसीलिए हम उनके through ज़्यादा feel या betterly feel कर पाते हैं. Okay? Now the last topic is care of sense organ. All the sense organ are very important and essential part of a body. We should take care of our sense organ. We should keep them neat and clean so that they are free from germs and diseases. So जितने भी sense organ है students वो काफी important and हमारी body का essential part है. इसलिए हमें हमारे sense organs की care करनी चाहिए. हमें उन्हें neat and clean रखना चाहिए so that वो germs and diseases से free रहेंगे. Wash your eyes with cold water 2 to 3 times a day so that they are clean and fresh. हमें अपनी आईज को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए एक दिन में 2 से 3 बार so that वो क्या clean and fresh रहेंगी. Never strain your eyes by watching too much TV or studying in dim light. अपनी आईज पे हमें ज़्यादा strain नहीं डालना चाहिए by watching too much TV or studying in dim light. Dim light में पढ़कर या TV या कोई भी electrical gadget को बहुत ज़्यादा हमें वॉश नहीं करना चाहिए उससे हमारी आईज पे strain जाता है. Never clean your ears with a pencil, hairpin or with a mastic. अपने ears को कभी भी pencil हेयर पिन, मास्टिक या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से क्लीन नहीं करना चाहिए. एंड क्लीन योर टंग ऑल्सो व्हाइल डूइंग ब्रश योर टीथ. एंड जब हम टीथ को ब्रश करते हैं देन एट दैट टाइम वी शुड ऑल्सो क्लीन आवर टंग. ओके चलो. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the whole concept of nervous system and the different sense organ. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.